नमस्कार मित्रों, आज हम अर्थव्यवस्था में कुछ शब्दों पर चर्चा करेंगे। हेडिंग हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली बार या शुरुआत। तो चलिए देखते हैं। बजट की बात करते हैं। तो भारत में पहली बार बजट कब लाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार बजट जेम्स विल्सन लाए। कब? कौन लाया? जेम्स विल्सन लाए 1860 में। कौन लाया? 1860 में जेम्स विल्सन लाया। ठीक है सर। किसकी परिषद में? कैनिंग की परिषद में। इसीलिए बजट का जनक भारत में किसे मानते हैं? जेम्स विल्सन को मानते हैं। किसको मानते हैं सर? जेम्स विल्सन को मानते हैं। अब बजट की बात कर लें सर, तो सबसे पहले बजट लाया गया कहाँ? इंग्लैंड में। भारत में संविधान में हमारे बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पे ना वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट का क्या नाम रखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम रखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण नाम रखा गया है। ठीक है ना मित्रों। अब देखिए, इसका अनुच्छेद जो है, केंद्र सरकार की बात करें, सी मतलब सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 112 अनुच्छेद 112 है। और राज्य सरकार की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट का, तो 202। याद कैसे करेंगे? 112 202। ये हमारे वहाँ बजट है। बजट शुरू किया जेम्स विल्सन ने 1860 में कैनिंग की परिषद में। सबसे पहले इंग्लैंड में लाया गया था। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। कौन सा शब्द दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। और केंद्र सरकार अनुच्छेद 112 से और राज्य सरकार अनुच्छेद 202 से बजट प्रस्तुत करती है। ठीक है सर। अगला पॉइंट देखते हैं, रेल बजट। तो रेल बजट में ध्यान देना है मित्रों, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। रेल बजट में ध्यान देना है कि सबसे पहली बार 1924 में आकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर, किसकी रिपोर्ट पर? आकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर पहली बार अलग रेल बजट लाया गया 1924 में। लंबे समय तक चलता रहा। 2015 में विवेक देवराय कमेटी बनी। विवेक देवराय कमेटी बनी। इस कमेटी ने राय दिया कि अलग रेल बजट को समाप्त कर दिया जाए और वर्ष 2017 से रेल बजट समाप्त कर दिया गया। अभी सामान्य बजट में होता है। क्या कर दिया गया? 2017 से रेल बजट समाप्त कर दिया गया सर। ठीक है ना, ये हमको ध्यान देना है। ठीक है। तो रेल बजट 1924 में लाया गया आकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर। 2015 में विवेक देवराय कमेटी बनी, इसने सलाह दी और 2017 से रेल बजट को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में क्या व्यवस्था है कि सामान्य बजट में ही से पेश किया जाता है। ठीक है सर। आगे देखेंगे शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट। तो जानते हैं इसकी शुरुआत विश्व में सबसे पहले यूएसए में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। भारत में पहली बार जीरो बेस बजट 1986 में लाया गया था। उस समय वित्त मंत्री वीपी सिंह होते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन वित्त मंत्री थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और जानते हैं प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। ठीक है सर। तो राजीव गांधी के समय में 1986 में पहली बार हमारे देश में शून्य आधारित बजट लाया गया। अगला है जेंडर बजट या लिंग आधारित बजट। तो लिंग आधारित बजट में ध्यान रखेंगे मित्रों, ये 2005-06 में लाया गया। 2005-06 में किसके द्वारा? पी चिदम्बरम के द्वारा। किसके द्वारा? पी चिदम्बरम के द्वारा। लिंग आधारित बजट किसके समय में लाया गया? 2005-06 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, उसी समय लाया गया। होता क्या है जेंडर बजट? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी योजनाओं में महिलाओं के लिए अलग से भाग निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है सर। कोयला उत्पादन भारत में पहली बार कब हुआ? तो रानीगंज में हुआ सर। कहाँ? रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ पहली बार कोयला उत्पादन? रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। लौह अयस्क उत्पादन कहाँ हुआ सर? तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। लोहा अयस्क उत्पादन कहाँ हुआ? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है सर। सीमेंट फैक्ट्री भारत की कहाँ बनी पहली? तो मद्रास में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ बनाई गई? तो मद्रास में बनाई गई। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ बना? तो जानते हैं कलकत्ता में फोर्ट ग्लोस्टर नामक स्थान पे। कहाँ बनाया गया? फोर्ट ग्लोस्टर नामक स्थान पर अंग्रेज़ों ने भारत का पहला सूती मिल बनवाया। कहाँ पे? फोर्ट
ग्लोस्टर में। ठीक है सर। तेल उत्पादन भारत में कहाँ हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार तेल कहाँ निकाला गया, माकूम असोम में। कहाँ पे, माकूम असोम में। ठीक है सर, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। 1867 में माकूम असोम में पहली बार तेल निकाला गया। तो और पहली बार रिफाइनरी भी कहाँ बनी, असोम में ही साहब। कहाँ पे, डिगबोई में बनी। कहाँ पे बनी, डिगबोई में बनी। ठीक है सर। जल विद्युत उत्पादन का पहली बार कहाँ किया गया, दार्जिलिंग में। पहली बार जल विद्युत उत्पादन भारत में कहाँ किया गया, दार्जिलिंग में। ठीक है सर। पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ बना सर, तो शिव समुद्रम में। कहाँ पे, शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार बिजली उत्पादन कहाँ किया गया, दार्जिलिंग में। अब पहला पावर हाउस या जल विद्युत स्टेशन या पावर स्टेशन कहाँ बना, शिव समुद्रम, कर्नाटक में बना। ठीक है सर। पहली बार तेल उत्पादन माकूम असोम में, और पहली बार रिफाइनरी कहाँ बनाई गई, डिगबोई असोम में। आगे देखते हैं सर। पहला बैंक भारत का, तो आपको पता ही है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था सर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीयों द्वारा पहला बैंक कौन सा था, अवध कमर्शियल बैंक। भारतीयों द्वारा पहला बैंक कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक था। क्या था सर, अवध कमर्शियल बैंक। और पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन सा था साहब, तो ध्यान रखेंगे पीएनबी। अभी भी ये चल ही रहा है, 1894 में बना। ये पूर्णतः पहला भारतीय बैंक था, कौन सा, पीएनबी। तो याद रखेंगे, पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारतीयों द्वारा पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक, और पूर्णतः पहला भारतीय बैंक कौन सा है साहब, पीएनबी है, 1894 में बना। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया, तो आप जानते ही हैं, दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है सर, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। और प्रति व्यक्ति वो बताए थे क्या, प्रति व्यक्ति आय उन्होंने बताई 20 रुपये, और राष्ट्रीय आय बताई 340 करोड़ रुपए। कितना बताया साहब, 340 करोड़ रुपए बताई। कितने बताई, 340 करोड़ रुपए बताई। ठीक है सर। जनगणना भारत में पहली बार 1872, आप जानते ही हैं, मेयो ने शुरू कराई थी। किसने, लॉर्ड मेयो ने। ठीक ना, जो विक्टोरिया के पुत्र थे। 10 की जनगणना 1800, यानी 10 साल वाली 1881 में रिपन ने शुरू कराई साहब। तब से हर 10 साल पे जनगणना होती रही है। किसने शुरू कराई, रिपन ने शुरू कराई। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जनगणना का कार्य साहब गृह मंत्रालय कराता है। कौन कराता है, गृह मंत्रालय कराता है। कौन कराता है साहब, गृह मंत्रालय। पशुगणना पहली बार 1919-20 में हुई, 1919-20 में हुई। 5 वर्ष पर होती है पशुगणना, ध्यान रखेंगे। अब तक 20 बार हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है साहब, 20 बार हो चुकी है। कृषि गणना पहली बार 1970 में कराई गई। कब कराई गई, 1970 में कराई गई। अभी 12वीं चल रही है। कब की कराई गई थी साहब, 1970 में। ये भी 5 वर्ष पर होती है। कितनी बार पे होती है, 5 वर्ष पर होती है सर। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, आर्थिक गणना। पहली बार आर्थिक गणना 1977 में की गई थी। अब तक 7 बार हो चुकी है सर। कितनी बार हो चुकी है, 7 बार। पहले वित्त मंत्री, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हम देखेंगे ध्यान से। पहले वित्त मंत्री तो देखेंगे सर, पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली। ये अंतरिम सरकार में बने थे वित्त मंत्री। की सरकार में, अंतरिम सरकार में, जो 2 सितंबर 1946 में को बनी थी। ठीक है सर। जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान के क्या बने, पीएम बने। स्वतंत्र भारत में पहले मुख्यमंत्री बने पहले वित्त मंत्री बने खडमुखम चेट्टी। कौन बने, खडमुखम चेट्टी बने। कौन बने साहब, खडमुखम चेट्टी बने। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट भी पेश किया था। ठीक है सर। अब देखिए, पहले कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लाई गई, 56 तक के लिए। किस मॉडल पे आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस मॉडल पे साहब, हेराल्ड डोमर मॉडल पे। और लाता कौन था, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजनाएं कौन लाता था, योजना आयोग। और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई साहब, तो ध्यान रखना है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। कितनी आई, 12 आई। अब 12वीं 2012 से
2017 तक के लिए थी। कब से कब तक के लिए थी? 12 से 17 तक के लिए थी। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लाई जाती। आगे देखते हैं सर, नया पैसा या पैसे की शुरुआत, ये सर 1957 में होता है। नया पैसे की शुरुआत कब होती है? 1957 में। इसका मतलब क्या होता है? 1957 से पहले बुजुर्गों से पता कीजिएगा, बाबा दादा टाइप के लोग होंगे उनसे पूछिएगा, तो पहले 1 रुपये में 16 आना होता था। कोई आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता था। लोगों का घर कोष में बताया जाता था। लेकिन नाप तौल की दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत भी 1957 में हुई और नया पैसा भी कब लाया गया? 1957 में, जब 1 रुपया में 100 पैसा होने लगा। 16 आने की जगह क्या होने लगा? 100 पैसा होने लगा। बाद में इसको नया हटा दिया गया, केवल क्या नाम रखा गया? पैसा रखा गया। ठीक है सर। और नाप तौल की दार्शनिक प्रणाली भी उसी समय शुरू हुई कि 1 किलो में 1000 ग्राम होगा, नहीं तो पहले ऐसे होता था पसेरी, छटाक, ऐसे वर्ड यूज किए जाते थे। ठीक है सर। अब देखिए, आरबीआई ने पहली बार नोटों की छपाई की शुरुआत भी 1957 में की। कैश रिजर्व रेशियो सिस्टम पे, CRR प्रणाली पे। किस पर? कैश रिजर्व रेशियो सिस्टम पे। देखिए सर, आरबीआई के पहले गवर्नर तो आप जानते ही हैं, अंग्रेज़ों के समय बनी थी तो अंग्रेज ही होगा, ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। ठीक है सर, CD देशमुख थे। और जानते हैं आरबीआई बनी कब? सबको पता है, 1 अप्रैल 1935 को। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कितने पैसे से? 5 करोड़ की पूंजी से। कितने पैसे से? 5 करोड़ की पूंजी से। और किस कमेटी की रिपोर्ट पे बनी थी साहब? तो याद रखेंगे, हिल्टन यंग आयोग की हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट पे बना था। किसकी रिपोर्ट पे? हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट पर। और जानते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ठीक ना सर। तो आरबीआई के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया 5 करोड़ की पूंजी के साथ हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट पर। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चलिए साहब आगे देखते हैं। अखबारी कागज़ का पहला कारखाना कहाँ बना? तो जानते हैं नेपानगर में बनाया गया आज़ादी के बाद। कहाँ पे? नेपानगर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे सर? नेपानगर, मध्य प्रदेश। अखबारी कागज़ के लिए कारखाना कहाँ बना? नेपानगर, मध्य प्रदेश में। पहली नदी परियोजना तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी कहाँ बहती है साहब? पश्चिम बंगाल और झारखंड में। ठीक है ना। पहली नदी जोड़ो परियोजना सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया। किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, कि नदियों को जोड़ा जाए। ठीक है ना। अभी 2021 में क्या हुआ? केन बेतवा जोड़ने का शुरुआत किया गया। केन और बेतवा को जोड़ा गया। किन राज्यों ने? MP और UP ने। यही भारत की पहली अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है ना साहब। ध्यान रखना है कि नदी जोड़ो परियोजना का आदेश किसने दिया था? सरकार का काम नहीं है। किसने आदेश दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। ठीक है सर। पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में चलाई गई, नई दिल्ली से वाराणसी तक। नई दिल्ली से कहाँ तक साहब? वाराणसी तक। नई दिल्ली से वाराणसी तक। उस ज़माने में इसका नाम ट्रेन 18 हुआ करता था। बाद में इसका नाम बदल के क्या किया गया? वंदे भारत किया गया। ठीक है सर। पहली किसान रेल ये 2020 में महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई। अब तक 100 से अधिक किसान रेलें चल चुकी हैं सर। ध्यान रखेंगे, अब तक 100 से अधिक किसान रेल चल चुकी है साहब। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अदरवाइज आपको ये नोट्स PDF में उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारे। भीम ऐप की शुरुआत हुई सर 2016 में। ठीक है ना। किसके द्वारा? NPCI द्वारा। किसके द्वारा साहब? NPCI के द्वारा शुरू किया गया। ये क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं, जानते ही हैं। 2016 में भीम ऐप शुरू किया गया सर। ठीक है। भारतीय रुपये को अपनी मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है साहब? जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे ने अपनी बास्केट मनी में रुपए को शामिल किया था, भारतीय रुपये को शामिल किया था। आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे अधिक मुद्रास्फीति अगर किसी देश की है तो किसकी है? जिम्बाब्वे की है।
स्थिति ये है कि जिम्बाब्वे को सोने का सिक्का जारी करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है? सोने का सिक्का जारी करना पड़ा है। याद रखिएगा, अगर किसी देश ने बड़ा नोट छाप दिया, इसका मतलब उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। नोट अगर बढ़ते जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति से बचने के लिए उन्होंने कई देशों की बास्केट मनी बनाई, जिसमें हमारे रुपए को भी क्या किया? शामिल किया। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश तो नेपाल। कौन सा देश है साहब? नेपाल। ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत से बाहर पहला आईआईटी तो दुबई में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे साहब? दुबई में। ठीक है ना। हमें याद रखना है कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ बना था? खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ है साहब? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। अगर आप यूपी के हैं तो ध्यान रखना, यूपी में 2 जगह आईआईटी है, कानपुर में है और वाराणसी में है। कहाँ पे है साहब? कानपुर में और वाराणसी में। भारत में अपना पहला कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। पहले क्या होता था? विश्वविद्यालय यहाँ पे आ गया, वो अपना किसी विश्वविद्यालय के सेंटर पे अपना काम कर रहा है, लेकिन इस बार अपना कैंपस बनाया है पहली बार किस विश्वविद्यालय ने? तो डाइकिन विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया का। किस विश्वविद्यालय ने? डाइकिन विश्वविद्यालय ने बनाया है। कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे बनाया साहब? गुजरात में। ठीक है ना। चलिए, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष तो केसी नियोगी थे, आपको पता ही है। केसी नियोगी 1951। कब? 1951। भारत के पहले सीएजी, भारत के पहले सीएजी कौन थे साहब? तो वीएन राव या विनायक नरहरि राव। कौन था साहब? विनायक नरहरि राव। ध्यान रखना है, सीएजी जो होते हैं वो भारत के सबसे बड़े ऑडिटर होते हैं। ऑडिटर मतलब ये होता है कि सरकार ने सरकारी योजनाओं पे जो धन व्यय किया है उसकी जांच करते हैं, व्यय सही से किया गया है या नहीं। सीएजी का पद जो होता है वो अनुच्छेद कौन सा है साहब? 148। कौन सा अनुच्छेद है? 148 है। कौन सा है? 148 है। और सीएजी क्या होता है? अपनी रिपोर्ट पीएसी को देता है। पीएसी क्या है साहब? लोक लेखा कमेटी, लोक लेखा समिति होती है। इसमें जानते हैं 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं सर। 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके मेन बात क्या है सर? देखिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी नेता होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है कोई। ठीक है ना। अब क्या होता है? सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? पीएसी को या लोक लेखा समिति को। और पीएसी उसकी अपनी संस्तुतियाँ कहाँ भेज देते हैं? राष्ट्रपति के पास। तो ऐसे याद रखिएगा, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी पीएसी को और पीएसी अपनी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को संस्तुति सहित कहाँ भेजता है? राष्ट्रपति के पास भेजता है। ठीक है ना सर। आगे देखते हैं। विश्व में मानव विकास सूचकांक या एसडीआई की अवधारणा 1990 में महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने दिया। इनमें इनके सहयोगी थे सिंगर हेंस और अमर्त्य सेन, भारत वाले अमर्त्य सेन। ठीक है सर, ये लोग सहयोगी थे। पहली बार मानव विकास सूचकांक की अवधारणा इन्होंने दी कब? 1990 में महबूबुल हक ने। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये 3 मानकों पे दिया जाता है: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। तो ये कब शुरू किया गया साहब? 3 चीज़ पे दिया जाता है: प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। 90 में शुरू किया गया। और कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूएनडीपी जारी करती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 में इसकी शुरुआत की गई। इस साल की रैंकिंग अगर देखेंगे तो 2022 के लिए अभी रैंकिंग आई है, तो 2022 में पहली रैंक किसकी है साहब? स्विट्ज़रलैंड की है। किसकी है? स्विट्ज़रलैंड की है। और भारत की रैंकिंग जो है साहब 132 है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 131 थी, इस साल एक रैंक गिर गया है। भारत की रैंक क्या हो गई है? 132 हो गई है। चलिए साहब, भारत में मानव विकास रिपोर्ट की शुरुआत 2002 में योजना आयोग ने की थी। किसने साहब? योजना आयोग ने की थी। किसने? योजना आयोग ने की थी। हमारे वहाँ सबसे अच्छी कंडीशन किस राज्य की है? केरल की है। किसकी है साहब? केरल की है। भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में
कलकत्ता में सांख्यिकी संस्थान में लगा था साहब। कहाँ पे? सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI में लगाया गया 1955 में। भारत के पहले स्वदेशी कंप्यूटर का नाम था साहब सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। स्वदेशी की बात जो भारत में निर्मित है तो क्या नाम था साहब? सिद्धार्थ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका है क्या सर? परम 10,000। इसे सीडेक पुणे ने 1998 में बनाया। कब बनाया साहब? 1998 में बनाया। ठीक है ना। पहली जल निकाय गणना अभी इसी साल हमने पहली बार जल निकाय या वाटर बॉडी की गणना की है साहब। जल निकाय या वाटर बॉडी की गणना की है कब? 2023 में। अब इसमें ध्यान देना है आपको कि सर्वाधिक जल निकाय कहाँ पे पाए गए हैं? तो पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम कहाँ है साहब? तो सिक्किम में। और जानते हैं सबसे अधिक झीलें कहाँ हैं? तो सबसे अधिक झीलें हैं साहब तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है सर। पहली बार जल निकाय की गणना कब की गई है? 2023 में। अब देखिए जल बजट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जानते हैं जल बजट शुरू करने का सेंस क्या है कि जल का संरक्षण हो सके, आने वाले समय में जल की कमी से बचा जा सके, इसके लिए अभी से उपबंध करना। तो एडवांस बात है तो एडवांस राज्य करेगा कौन सा राज्य? केरल। किसने किया है साहब? केरल ने किया है। किसने जल बजट की शुरुआत की है? केरल ने। अपना इंटरनेट शुरू करने वाला राज्य ये भी कहा साहब कौन सा है? केरल है। ठीक है ना। जनसंख्या में पहली बार कमी। ठीक है ना। तो 1921 की जनगणना में हमारे देश की जनसंख्या में कमी आई थी। जानते हैं क्यों आई थी? आपदाएं ज़्यादा आ गई थी, इसीलिए 1921 को हम जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। ठीक है सर। अब देखिए पहला राज्य जिसकी जनसंख्या कम हुई है तो 2011 में नागालैंड की जनसंख्या में गिरावट आई थी। ऐसा नहीं है कि जन्म दर में बहुत कमी हो गई थी, ऐसा इसलिए पलायन के कारण, पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों का पलायन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन नीति घोषित करने वाला पहला राज्य तो जानते हैं ये भी कोई विकसित राज्य होगा। कौन सा है सर? तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन नीति घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। GI टैग पहला कौन सा है? तो GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये टैग सबसे पहले 1999 में घोषित किया गया और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को दिया गया। किसको साहब? दार्जिलिंग चाय को दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग चाय को। इसका उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय उत्पादों का संरक्षण और संवर्धन करना। ठीक है सर। और जानते हैं कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। GI टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं सर। डिजिटल बजट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, इसमें जितना भी पहला आता है इकोनॉमिक्स में प्रयास किया गया कि समेकित करके आपको दे दिया जाए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो डिजिटल बजट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य यूपी है साहब। 2021 में यूपी ने अपना बजट पूर्णतः डिजिटली पेश किया था। ठीक है सर। पहला आधार कार्ड जानते हैं आप 2010 में महाराष्ट्र में तेभाली गांव में बना था। एक आदिवासी महिला का बनाया गया था। कब? 2010 में महाराष्ट्र के तेभाली गांव में। और जानते हैं आधार कार्ड जो होता है 12 अंकों का होता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसमें बायोमेट्रिक प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। बायोमेट्रिक का मतलब क्या है? या तो फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, रेटिना की छाप ली जा रही है। फिर से देखिए ये अभी अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये अनिवार्यता इसकी नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये IAS का क्वेश्चन है, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है सर। ठीक है ना। आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। पहला पैन कार्ड तो जानते हैं पैन कार्ड जो होता है, पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 अंकों का होता है सर। और जानते हैं 1972 में इसको शुरू करने का सुझाव दिया गया था और जानते हैं 1975 से बनना शुरू हुआ। और पैन कार्ड जो होता है सर एक आदमी का एक ही हो सकता है, लाइफ टाइम में एक ही बनता है। ठीक है। आजकल जो भी निवेश आपको करना है बिना पैन कार्ड आपका कोई काम नहीं चलता है। इसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। शुरू हुआ 1972 से। कब से शुरू हुआ सर? 1972 से। चलिए इसमें ध्यान रखते हैं आयकर अधिनियम जो है उसी की
आयकर अधिनियम 1961 है, उसी के प्रावधानों के अंतर्गत इसे शुरू किया गया, किसे, पैन कार्ड को। चलिए साहब आगे देखते हैं। टकसाल, तो टकसाल उस स्थान को कहते हैं जहाँ सिक्का ढाला जाता है। सिक्का क्या किया जाता है सर, ढाला जाता है। टकसाल में क्या होता है, सिक्का ढाला जाता है। पहली टकसाल बनी थी आपकी कहाँ, कलकत्ता में। कहाँ पे बनी साहब, कलकत्ता में बनी, ठीक है ना। पहली टकसाल हमारी कहाँ बनी, कलकत्ता में बनी। भारत में अभी 4 जगह पे टकसाल है साहब, कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया। आप यूपी के हैं तो नोएडा जानते रहिएगा, 1989 में कहाँ बना, नोएडा बना। और उसके बाद से एक और है, बच गया था है सर चौथे नंबर का, कहाँ पे, हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिक्के जो होते हैं ना, अभी न्यूनतम कितने पैसे का सिक्का मान्य है, 50 पैसा, और से लेकर के कितने तक का सिक्का बना सकते हैं, 1000 रुपये तक का। अधिकतम कितने पैसे का सिक्का बना सकते हैं, तो 1000 रुपये का। और मिनिमम विधिग्राह्य जो मुद्रा है वर्तमान समय में वो 50 पैसे की है सर, ठीक है। अब देखिए करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ नोट छापे जाते हैं। तो जानते हैं भारत में अंग्रेज़ों ने नोटों की छपाई बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, 1862 में ही। लेकिन आज़ादी के बाद हमने पहली बार नोट कब छापे, 1957 में। पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है साहब वो कहाँ पे थी, अभी भी कार्यरत है, नासिक में। कहाँ पे, नासिक में। जानते हैं 4 जगह पर प्रिंटिंग प्रेस भी हैं जहाँ पे नोट छापे जाते हैं। चारों स्थानों का नाम ध्यान रखना है। सबसे पहला नासिक, दूसरा, नासिक जानते हैं कहाँ है, महाराष्ट्र। दूसरा है देवास, ये भी आप जानते हैं कहाँ है, MP, ठीक है ना साहब। तीसरा, तो तीसरा हम देखेंगे सर, तीसरा है मैसूरू। कहाँ पे है साहब, मैसूरू, यानी मैसूर। मैसूर कहाँ, कर्नाटक। और चौथा है साहब साल्बोनी। कहाँ पे, साल्बोनी, पश्चिम बंगाल। कहाँ पे सर, साल्बोनी, पश्चिम बंगाल, ठीक है साहब। अब देखिए पहला वित्त आयोग, तो पहला वित्त आयोग 1951 में बना, केसी नियोगी अध्यक्ष थे। आप जानते ही हैं वित्त आयोग जो होता है ना, उसका गठन जो होता है, अनुच्छेद कौन सा है साहब, 280। वित्त आयोग के गठन का अनुच्छेद कौन सा है, 280। और केंद्र और राज्य के बीच धन का वितरण ये कैसे करता है, किस अनुच्छेद से, धन वितरण करता है अनुच्छेद 281 से। किससे करता है, 281 से, ठीक है ना। और जानते हैं इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, 4। अब तक जानते हैं 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। कितने वित्त आयोग बने हैं, 15। 15वें के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं। कौन है साहब, NK सिंह है। 15वां वित्त आयोग जो है, इसकी रिपोर्ट 2020 से 25 तक के लिए लागू है, 2020 से 25 तक के लिए लागू है। चलिए सर आगे देखते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष नेहरू जी। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, तो नेहरू जी थे, ठीक है ना। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। तो ध्यान रखेंगे सर, योजना आयोग जो है 1950 में बना और 2014 तक अस्तित्व में रहा, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग गठित कर दिया गया। चलिए सर आगे देखते हैं। पहली बार नोटबंदी या विमुद्रीकरण हमारे देश में 1966। तो भारत में पहली बार विमुद्रीकरण या नोटबंदी कब हुई सर, तो ध्यान देना है हमको कि पहली बार विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुई थी 1946 में, ठीक है ना। 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। कितने साहब, 10,000 रुपये के नोट। बाद में दूसरी बार 1978 में हुई। तीसरी बार नोटबंदी साहब 2016 में मोदी जी ने की, और चौथी बार 2023 में मोदी जी ने की। 2016 में 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद हो गए, और इसमें 2023 में 2,000 रुपये के नोट बंद हो गए। नोटबंदी का मेन उद्देश्य क्या होता है सब, तो 2 उद्देश्य हैं। काले धन को रोकना, काले धन को रोकना है, और दूसरा उद्देश्य है नकली नोटों को रोकना। किसको रोकना, नकली नोटों को रोकना। 2 काम ध्यान रखिएगा, काले धन को रोकना और नकली नोटों को रोकना। 4 बार हो चुका है अब तक नोटबंदी। पहली बार रुपए का अवमूल्यन, तो अवमूल्यन साहब पहली बार हुआ 1949 में, दूसरी बार हुआ 1966 में, तीसरी बार हुआ सबसे अधिक हुआ था 1991 में,
ठीक है ना। 3 बार रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। अवमूल्यन में क्या होता है साहब, इसका क्या उद्देश्य होता है, विदेशी मुद्रा के रूप मतलब तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा देना। तो ये बताइए, अगर मैं बाज़ार में अपना सामान सस्ता कर दे रहा हूँ तो मेरी बिक्री बढ़ेगी। बिक्री बढ़ने का मतलब पढ़ी लिखी भाषा में क्या होगा साहब, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात क्या होगा साहब, बढ़ेगा। निर्यात क्या होगा, बढ़ेगा। आयात क्या होगा, घटेगा। आयात क्या होगा, घटेगा। और जब निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा का भंडार भी क्या होगा साहब, विदेशी मुद्रा का भंडार भी क्या होगा, बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा का भंडार क्या होगा साहब, बढ़ेगा। इसीलिए अवमूल्यन किया जाता है। ध्यान रखना कितनी बार हुआ है, 3 बार। कितनी बार हुआ है, 3 बार। 1949, 1966 और 1991 में। ठीक है सर। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, तो देखते हैं सर, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सामान्य भाषा में समझिए, जैसे निजीकरण का मतलब होता है ना प्राइवेट कर देना, तो राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी कर देना। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। सीमा क्या थी, तो 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले। किन बैंकों का हुआ साहब, 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले बैंकों का हुआ। ठीक है ना। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। इसी में याद रखिएगा, साथ ही साथ में दूसरी बार क्या हुआ साहब, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का। उनकी पूंजी क्या थी साहब, 200 करोड़ से अधिक थी। 200 करोड़ से अधिक थी। और संयोग से उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है सर। पहला ग्रामीण बैंक तो 1975 में बना साहब, यूपी के मुरादाबाद में। कहाँ पे, मुरादाबाद में। नाम था प्रथमा बैंक। जो लोग पूर्वांचल से जुड़े हैं उनको पता होगा, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक भी कब बना था, 1975 में ही बना था। पहला निजी बैंक तो ICICI साहब पहले से ही काम करता है, लेकिन NBFC टाइप की एजेंसी थी। बाद में इसे बैंक बनाया गया। कब से, 1994 से। पहला निजी बैंक कब बनाए, 1994 में। हो गया। पहला पेमेंट बैंक बना सब एयरटेल। जानते हैं पेमेंट बैंक का मतलब ये होता है ना कि केवल आप जमा कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। हालांकि अब एयरटेल को भी बैंक की मान्यता दे दी गई है, तो ऐसे याद रखना है। पहला पेमेंट बैंक भारत का एयरटेल। पहला म्यूचुअल फंड भारत का शेयर मार्केट में होता है 1964 में, UTI ने जारी किया साहब। किसने जारी किया, UTI ने। UTI का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आज की डेट में किस नाम से काम करता है, एक्सिस बैंक का नाम सुने हैं, एक्सिस बैंक के रूप में करता है। ठीक है सर। पहला शेयर मार्केट हमारा भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बना आपका 1875 में और कार्य करना शुरू किया 1882 में। कहाँ पे है, बम्बई में है। ठीक है साहब। अगला देखते हैं। आयकर की शुरुआत भारत में 1861 में जेम्स विल्सन ने की थी। किसने की थी साहब, जेम्स विल्सन ने। भारत सरकार ने, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने आयकर अधिनियम जो है 1961 में पारित किया। कब पारित किया, 1961 में। सेवा कर 1994 में लाया गया मनमोहन सिंह जी के द्वारा, मनमोहन सिंह। ठीक है सर। सर्विस टैक्स कब लाया गया, 1994 में मनमोहन सिंह के द्वारा। संपदा पर कर या वेल्थ टैक्स लाया गया सर 1957 में। संपदा पर कर कब लाया गया, 1957 में। वैट लाया गया साहब, वैल्यू एडेड टैक्स 2005 में सबसे पहले हरियाणा में, और 2008 में लास्ट में किसने स्वीकार किया इसको, लागू किया इसको, यूपी ने। कब, 2008 में। ठीक है साहब। GST, तो GST के बारे में थोड़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं। अब देखिए सर, GST सबसे पहले फ्रांस में लाया गया था। पूरी दुनिया में सबसे पहले कहाँ लाया गया था, फ्रांस में। भारत में 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा GST का प्रावधान लाया गया। GST को लागू कब से किया गया, 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से GST लागू है। और जानते हैं इसके कितने टैक्स स्लैब होते हैं, 5। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। मोबाइल नंबर की तरह से याद रखिएगा, 0, 5, 12, 18, 28।
ठीक है साहब। लेकिन जो हमारे देश में जीएसटी लागू है ना, वो कनाडा मॉडल पे है। किस मॉडल पे है साहब? कनाडा मॉडल पे आधारित है। किस मॉडल पे आधारित है? कनाडा मॉडल पे आधारित है। उदारीकरण या निजीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत तो जानते हैं साहब, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, जब कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने के लिए अनुमति दी थी। किसने? पीवी नरसिंह राव ने। किसने दी थी साहब? पीवी नरसिंह राव ने दी थी। ठीक है ना। एलपीजी का मतलब होता है एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ठीक है सर। इसकी शुरुआत पीवी नरसिंह राव ने की थी। इसके कई नाम है, उदारीकरण, आर्थिक शुरुआत, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी। ठीक है साहब। पहला मुक्त व्यापार समझौता हमने किसके साथ किया सर? तो पहला मुक्त व्यापार समझौता हमने किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था किसके साथ साहब? भूटान के साथ। तो ये करने का मतलब क्या है? जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार होता है, सेम वही कंडीशन हो जाती है। तो हमारा करीबी देश है भूटान, उससे हमने किया था FTA। ठीक है ना। पहली ट्रेन हमारे देश में 1853 में चलाई थी। किसके समय में? डलहौजी के समय में। आप पढ़े भी होंगे बहुत ज़्यादा। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है सर। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारे देश में चलाई गई थी 1925 में, बम्बई बीटी से कुर्ला तक। बम्बई बीटी से कुर्ला तक। ठीक है सर। पहली मेट्रो चलाई गई कलकत्ता में। पहली मेट्रो कौन सी चलाई गई? कलकत्ता में। कलकत्ता मेट्रो के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रेलवे के अधीन है। किसके अधीन है साहब कलकत्ता मेट्रो? रेलवे के अधीन है। बाकी जितनी मेट्रो हैं सब PPP मॉडल पे काम करती हैं। जैसे DMRC है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो किस पे काम करती है? प्राइवेट कंपनी प्लस राज्य सरकार, यानी कौन सा मॉडल? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करती है। तो देखिए मित्रों, ए स्टैटिक GS था जो इकोनॉमिक्स से संबंधित था। तो जानते हैं, इस पे हम लोग अब चर्चा करते रहेंगे, वीडियो आती रहेगी आपके सामने। अगर किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे हम देखेंगे। एक बात मैं आपसे सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, जितना परंपरागत होकर पढ़ेंगे, उल्टी बात मैं करता हूँ, जितना परंपरागत होकर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सफल आप रहेंगे। जितना मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपके सामने आएगा। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जितना मेहनत करेंगे उतनी सफलता के करीब जाते रहेंगे और सफल होते रहेंगे, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। धन्यवाद।